अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। आज मैं आपको फिर जो हम डिस्कस कर रहे थे ईरान प्लस ग्रुप 5+1 के न्यूक्लियर जो टॉक्स है उस हवाले से अभी जो मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले ही बता दिया। अभी जो न्यूक्लियर डील है वो वेस्टर्न मीडिया और ग्लोबल मीडिया अक्रॉस द वर्ल्ड इसका एक बाज़गश्त दिखाई देता है कि किस तरह होगा कि वो न्यूक्लियर डील जो पहले सस्पेंशन का शिकार रहा था, ओबामा के दौर में इसको जब ईरान के लिए सैंक्शन से रिलीफ दी गई थी, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो ब्रूटल एरा देखा ईरानियों ने और उनके ऊपर क्रिपलिंग सैंक्शन लगे, इसके बाद से जो फ़ज़ा थी वो तातुल का शिकार था, सस्पेंशन थी, दोनों साइड से रिलैक्टेंट फील कर रहे थे। मेज़ पर तो आ रहे थे, मुख्तलिफ वियना जो टॉक्स थे उस हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर बात की, डिप्लोमेटिक डिस्कशंस हुई, मगर कोई खातिर खा कामयाबी देखने को नहीं मिली। और जो बाइडन को एक डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में एक प्लूरलिस्टिक माइंड का बंदा समझा जाता है कि वो मिलिट्री कम्बैट की बजाय रादर डिप्लोमेटिक टाइज के ज़रिए मुल्कों को और इंटरनेशनल जो अमेरिकन जो इमेज है उसको वो उजागर रखने वाला बंदा है, डिप्लोमेट स्टेट्समैन है। तो मगर अनफॉर्चुनेटली जब से वो इक़्तिदार में आए हैं चीज़ें इसके बरक्स नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें डिफरेंट दिखाई दे रहा है। ईरान के साथ जो टॉक्स थी वो काफ़ी क्रूशल थी और ईरान के जो और यूएसए के दरमियान जो दोनों साइड से तातुल इस वजह से थी कि एक रिजर्वेशन आ रही थी, दोनों को तहफ़्फ़ुज़ात है एक दूसरे के साथ। मगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एजुकेट कर लूँ, ये बताऊँ तो अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है वो न्यूक्लियर जो एग्रीमेंट से पहले सारी चीज़ें सस्पेंड कर लें और एक IAEA को फिर वहाँ ले जाएं, इंस्पेक्शन करवाएं और फिर जाकर अमेरिका जो उनकी सैंक्शन से उसमें रिलीफ करवा सकते हैं। मगर इसके बरक्स ईरान चाहते हैं कि हमने तो पहले ही आपके लिए आपके हाँ में हाँ मिलाया था और एग्रीमेंट कर ली, ग्रुप 5+1 के साथ ये तमाम चीज़ें कर ली, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने हमें दगाबाजी दी, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ बात की और डोनाल्ड ट्रंप ने हम पर आकर अटैक किया और हमारे जनरल को, रीनाउंड जनरल था कासिम सुलेमानी को शहीद किया। तो हम अमेरिका पे मज़ीद ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो ग्रुप 5+1 में जो जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका है, USA है, चाइना है, रशिया है, इन तमाम ने ईरान का साथ दिया और जो IAEA की जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी वो भी ईरान के हक़ में आते हैं कि वो जेन्युइनली इस चीज़ को कंप्लाई कर रहे हैं। मगर इज़राइल का जो फैक्टर है ना वो अमेरिका को काफ़ी बेचैन रखता है कि इज़राइल का रिसेंटली जो मैं अगर आपको वेस्टर्न मीडिया की बात कर लूँ तो अमेरिका को ईरान ने एक वाज़ेह अंदाज में पैगाम दिया है कासिम सुलेमानी की 2nd डेथ एनिवर्सरी पर कि वहाँ उनकी जो स्टेट्समैन है, रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी की जानिब से ये पैगाम दिया जाता है कि कासिम सुलेमानी के कत्ल का जो कि कत्ल है उसका बदला किसी भी सूरत रायगा नहीं होगा, उसका बदला लिया जाएगा और जो इसमें जो मुलविस जो अफराद थे उसको केफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और उसका इशारा डोनाल्ड ट्रंप और माइक पोम्पियो की जानिब भी था। और जो वेस्टर्न मीडिया इसमें ये बात सुर्खियों में है आजकल की, जो अमेरिकी मीडिया और मुशीर कौमी सलामती के हालिया बयान ने मगरिब में हलचल सी मचा दी है। और माइक पोम्पियो का रिसेंटली ये बयान था कि वो कह रहे थे कि ईरानी जो डेथ एनिवर्सरी के ऊपर उन्होंने जो उनके तरफ जो रिवेंज का जो इशारा दिया है, और इससे पहले भी वो कई बार ईरानी मीडिया ने उनके वेबसाइट हैक कर ली है अमेरिकन और उस पर रिवेंज के कुछ लोगोस भेजे, उनके वेबसाइट को हैक कर लिया, उनके न्यूज़ चैनल्स को हैक कर लिया और ये तवातुर से के साथ आ रहा है और दोनों तरफ से बिल्कुल कशीदा माहौल है। तो माइक पोम्पियो का कहना था कि उसके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी फराहम किया जाए क्योंकि ईरान ट्रंप हुकूमत के अहदेदारान और उनके ख़िलाफ़ ईरान की धमकियों और जवाबी कार्रवाई किसी भी वक्त उनके ऊपर हो सकते हैं। ये है यहाँ पर ये बहुत फ़ज़ा टेंस नज़र आते हैं। जो अभी जिस चीज़ पर जो न्यूक्लियर डील रुकी हुई है वो है दोनों साइड से रिजर्वेशन आ रहे, एक फ़ाइनल एग्रीमेंट जो है हम करें, फाइनल ड्राफ्ट जो ड्राफ्टिंग का अमल है, इट्स नॉट एक्म्प्लिशियड, रादर देयर इज़ अ ग्रेट एक्यूजेशन फ्राम बोथ साइड्स एंड अमेरिका इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट्स ब्रूटैलिटी, इट्स डोमिनेंसी, इट्स रिजिडिटी। डिस्पाइट अमेरिका ने बहुत सारे क्राइम्स उसको कमिट किए। अगर मैं आपको रियलिटी बेस पर जो इनसाइड रियलिटी बताऊं तो रियल चीज़ ये है कि दुनिया में जिस आप इकोनॉमी को और पैसे को
गौज किया जाते हैं, तरक्की और प्रोस्पेरिटी के ज़मानत के तौर पर लिया जाता है। तो अमेरिका इज़ बीइंग अ सुपर पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर, ये चाहते हैं कि दूसरे जो अक़वाम है उसके सबजुगेट होकर बैठे और उसकी जो वर्ल्ड आर्डर है उसको माने और जो वो कहते हैं उस पर तन मन धन से अमल करें। मगर चीज़ें तब्दील हो रही है। अमेरिका को चाहिए कि अब होश के नाखुन लें, क्योंकि पहले वाला सूरत हाल नहीं रहा। अमेरिकन जो सोफिस्टिकेशन थी मिलिट्री के हवाले से और उनकी स्टेट अफेयर्स के हवाले से, इन तमाम में अगर आप एक देखें, इफ़ यू हैव अ ग्लेंस ओवर हैव अ ग्लोबल व्यू, देन वी कैन realize America has completely failed in its foreign policy, in its diplomatic policy. Either it was a military combat against any state or any sort of diplomatic ties or relations with another countries, because it mainly relied on the use of coercion, force, and utmost rigidity, which degraded another nation's sovereignty and their stability. That's why there's a great turmoil and vacuum in the Middle East, peculiarly. That's why America cannot be trusted anymore. Wherever we go, we can see America deceit, and we can see that great deception from American side. तो इस वजह से ये एक अलमिया रहा है। और मगरिब के जो ममालिक है अपेरेंटली तो बड़े बड़े बातें करते, वो लेक्चर करते, पायनीर बनते हैं, मगर जब अमेरिका की जो डिसीजन पे आते हैं तो वो सारे सर तस्लीम ख़म हो जाते हैं। इधर न्यूक्लियर टॉक्स हो, क्या सिर्फ ईरान का ही न्यूक्लियर इनरिचमेंट नज़र आते हैं? दूसरे जो ममालिक है, फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया हो गया, आपके ब्रिटेन हो गया, और इसके अलावा जो फ्रांस हो गया, इट्स हब न्यूक्लियर इनरिचमेंट। और इज़राइल को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला फ्रांस है, और इज़राइल के पास बहुत सारे एटॉमिक वॉर हेड्स है जो कि ख़ित्ते में बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुनिया अब इस नहज पे पहुंचे हैं कि न्यूक्लियर वॉर किसी भी वक्त हो सकते हैं। अगर हमने इस चीज़ से बचाना हो तो चाहिए कि इन दोनों फ़रीक को एक टेबल पर बिठाएँ और मुज़ाकरात करवाएँ। दूसरी जानिब जो इसराइल के जो इसराइल जो भड़के मार रहे हैं कि वो ईरान पर हमला कर लेंगे, वो मिलिट्री रेडी है, ये इसराइल की खौफ व हरास को शो करता है। इसराइल के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। अगर न्यूक्लियर डील होता है तो ईरान क्या होने वाले हैं? ये होने वाले कि ईरानियन जो ग्रुप है, जो इसमें चाइना आता है, रशिया आता है, जो सारे ईरान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली $10 बिलियन का रशिया ने दिफाई मुआहिदा किया है। तो ईरान और डोमिनेंट बनकर निकलेगा तो अमेरिकन जो इंटरेस्ट है जो रीजन में, उसको और धचका पहुँच सकते हैं, उसके एलाइज कमज़ोर हो सकते हैं, अमेरिका के मफादात को ठेस पहुँच सकते हैं। इस हवाले से वो नहीं चाहते कि एक इंडोर डिप्लोमेसी होती है, एक आउटडोर डिप्लोमेसी होती है। अमेरिकन हिपोक्रेसी किसी से छुपी बात नहीं है, ये अज़ल से आ रहे हैं। और अब तक अमेरिका हर स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़ को उसने टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया। मगर अफसोस हमें ये सेंस नहीं आता कि हम आपस में दस्त गिरबान है, एक दूसरे को कत्ल करने पे, कुफर के नारे लगाकर कत्ल करने पे तुले हुए हैं। हमें चाहिए कि एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म बनाएं, अपना मुस्लिम प्लेटफॉर्म, वेयर वी शुड रेज दी common goal of Muslims against the hegemonic powers। तो वो अब अमेरिका के पास एक चीज़ है, वो कहते हैं कि ईरानियन जो मिसाइल सिस्टम है उसको किसी तरह कर्ब किया जाए। मगर ईरान कहते हैं कि इट्स रेड लाइन। ईरानियन जनरल बाकरी साहब और रेबल आला सईद अली खामनाई का ये clear cut mawqif है कि we will consider any compromise on the missile system would be crossing the red line and the sovereignty of Iran। तो दोनों साइड से इस चीज़ पर कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है। तो ये कह सकते हैं, हम एजम्पशन दे सकते हैं कि आने वाला जो मुज़ाकरात है उसके लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है, 1.5-2-3 महीने का काफ़ी थोड़ा सा अरसा लग सकता है। मगर जो जॉइंट ड्राफ्ट का तैयार होना अभी तक बाकी है। और जो इसराइल और अमेरिका काफ़ी परेशान नज़र आती हैं। जो बाइडन जो लेस कम्बेटिव होने का हमें एक उम्मीद थी उसके साथ, वो ऐसा नज़र नहीं आते, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रेशर माउंट हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद अचानक से जो ज़ायोनिस्ट लॉबी को वो नाराज़ परेशान नहीं करवाना चाहते, क्योंकि अमेरिका की मेनली जो इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं, मैनेजमेंट है, अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन तक ज़ायोनिस्ट लॉबी के हाथ में है। तो आने वाला फ़ज़ा जब तक इक्वलिटी के बेस पर मुल्कों को ट्रीट नहीं करेंगे, जब तक एक निगोसिएशन को प्रोसेस करवाने के लिए एक दोनों जो ममालिक के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आने वाला दौर जो वॉर का जो बादल है वो मुंडलाता रहेगा।
हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि एक पीसफुल दुनिया को नोरिश करने के लिए सब मिल के आएँ। स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए चाहिए कि जब तक हम पैलेस्टाइन को आज़ाद नहीं करवाते और कश्मीर कॉज को सही तरह उजागर नहीं करते, उसको रिजॉल्व नहीं करते, हमें सुख की चैन नहीं लेना चाहिए। रादर हमें एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म के ज़रिए इन जो मेजर पावर से उसके साथ एक तवाना आवाज़ उसके सामने उठाना चाहिए ताकि किसी भी किस्म की डिस्ट्रेस से हम बच सकें। सो दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। ऑब्वियसली आई विल बी ब्रिंगिंग मोर रियलिटीज एंड फैक्ट विथ यू। आप हमारे ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।